नमस्कार। तो हम आज अनुपात के आगे 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 47/52 है। तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम देखो पहले क्या करेंगे, अनुपात लिख लेंगे 11:12। तो इनका गुणनफल है, तो गुणनफल 11x गुणा 12x बराबर 47/52। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो पहले 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132, x को करेंगे तो x स्क्वायर 47/52 आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 47/52 बटा 132। अब इसमें हम भाग देंगे, छक्का भाग देंगे तो 22 बच जाएगा। ऊपर छक्का भाग देंगे तो 42, 5 बच गया। 8 बच जाएगा 48, नहीं 9 बच जाएगा 54। हाँ 9 बच जाएगा 54, 1 बच गया 12। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 792/22। 11 का भाग दे लेंगे। अब 11 का देंगे तो 77 और यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 72। अब x स्क्वायर बराबर 72 में 2 का देंगे तो 36, तो x बराबर 6 आ जाएगा। अब हमें छोटी संख्या पूछिए, तो 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66, 12 को 6 से करेंगे तो 72। तो छोटी संख्या 62 इसका आंसर आ गया। बारहवां क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 432 है। तो 3:4 इनका गुणनफल है 3x गुणा 4x बराबर 432। तो यहाँ पर हो गया 12x स्क्वायर बराबर 432। अब 12 का भाग देंगे तो 12 देंगे तो 36, 8 बचाएगा 8, 7 बचेगा 72। x स्क्वायर बराबर 36। तो x का मान आ गया 6। यहाँ पर 6 को 3 से करेंगे तो 18 और 4 से करेंगे तो 24। तो 18, 24 इसका आंसर आ गया। 13वां क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:6 अनुपात में है, इन संख्याओं का गुणनफल 1470 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो 5:6 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल तो 5x गुणा 6x बराबर 1470। तो यहाँ पर हो गया 6 को 5 से करेंगे तो 30x स्क्वायर बराबर 1470। तो ऐसे 0 से 0 काट लेंगे तो x स्क्वायर बराबर, अब 3 का इनमें हम भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2 बच जाएगा। यहाँ पर तो 9, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27। तो यहाँ पर आ गया 49। तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब 7 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 35 और 6 से करेंगे तो 42। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें तो बड़ी संख्या 42 का आंसर हो गया। 14वां क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग होता है 5x स्क्वायर माइनस अंतर x स्क्वायर बराबर 225। अब 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर बराबर 225। तो 25 में से 16 हटाएंगे तो 9x स्क्वायर बराबर 225। x स्क्वायर बराबर 225 बटा 9। तो 9 का हम भाग देंगे तो 18। तो यहाँ पर 4 बच गया तो 25। तो x का मान आ गया 5। तो हम 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 25। तो संख्या याद करनी है तो 20, 25 आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में है, तो यदि दूसरी संख्या 308 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो देखो 15वां क्वेश्चन में है 3:11। अगर दूसरी संख्या 308 है तो देखो हम 308 में 11 का भाग देंगे तो 22, 28, 11 को 28 से गुणा करेंगे तो 308 आएगा। तो इधर 3 को 28 से
गुणा कर लेंगे तो 24 84 आ जाएगा। तो प्रथम संख्या 84 होगी। 16वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 35 है तो हम 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो इधर भी हम 5 से करेंगे तो 60 आएगा। तो दूसरी संख्या हमारी 60 हो गई। 17वां क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो 45, पहली संख्या 45 है तो 5 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। तो इधर भी हम 9 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगी। तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? तो 45 + 63, इनका जोड़ हो गया 108, आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 30 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखो पहली संख्या हमें 30 दे रखी है, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। अब इनका दोनों का अंतर पूछा है तो 40 में से -30 यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसका 10 इसका आंसर हो गया। 19 का क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का अंतर 1216 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो 2:3 घनों का अंतर पूछा है, तो घन होता है 2x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब बराबर 1216। अब इनको हम करेंगे तो देखो 27x क्यूब माइनस 8x क्यूब बराबर 1216। इनको हम करेंगे तब 27 में से 8 निकालेंगे तो 19x क्यूब। तो यहाँ पर देखो x क्यूब बराबर 1216 बटा 19। अब 19 का हम भाग देंगे तो 12 में से नहीं जाएगा तो 121 में देंगे तो 6 पर जाएगा तो 114 आएगा। 114 में 121 हटाएंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर छिहत्तर हो गया। अब 76 में 19 का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, 19 चौक 76। तो यहाँ पर हो गया x क्यूब बराबर 64। देखो x बराबर 64 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ पर x 4 आ गया। अब हमें क्या पूछा है? दोनों संख्याएं। तो पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो 8:12 इसका आंसर हो गया। दो संख्याएं 5:8 अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं का घनों का जोड़ 5096 हो तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो 5:8 के अनुपात में है तो घनों के जोड़, तो 5x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब बराबर 5096। तो देखो 5 का क्यूब होता है 125 स्क्वायर क्यूब प्लस 8 का क्यूब होता है 512 क्यूब x क्यूब बराबर 5096। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 637 क्यूब बराबर, तो 637 x का क्यूब बराबर 5096। यहाँ पर x क्यूब बराबर 5096 बटा 637। अब देखो हम जब भी हमारे पास बटा भाग देना होता है तो हम क्या करेंगे? 6 को गुणा करेंगे 50 के इर्द गिर्द जो संख्या है उससे। तो हम 6 को गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम इसको 8 से गुणा करके देख लेंगे। 8 से तो 56, 5 बच गया, 8 या 24 29, 2 बच गया, 8 6 48 तो 50। तो यहाँ पर x क्यूब बराबर 8 आ गया। तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 5:8, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 10:16। इसका आंसर हो गया। 21 का क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो 3:4 के अनुपात में है। यदि इनमें 10 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में तो इनका अनुपात हो जाएगा 5:6। तो हम इनको x बराबर मान लेते हैं। तो अब देखो इनको हम 3 से गुणा करेंगे तो पहले 3 को 6 से करेंगे तो
3x प्लस 10 जोड़ दिया जाए तो 10 जोड़ दिया तो बराबर 6 आ जाएगा। नहीं, कोष्टक के बाहर 6 आएगा, 6 से गुना होगा बराबर। अब 4x प्लस 10 जोड़ दिया जाए और 5 बाहर आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये 18x प्लस 60 बराबर ये 20x प्लस 50। इसको हम 18 को ले उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2x, ये 50 इधर आ जाएगा तो 10, तो x बराबर 5। संख्याएँ ज्ञात करनी है तो पहले से हमारे पास संख्या थी 3x 4x, इनको हम 5 से गुणा करेंगे तो 15, ये 20, तो 15/20 इसका आंसर आ गया।